जब हमारे साथ सदियों का शोषण हुआ है, सदियों से जातिगत भेदभाव हुआ है, तो फिर उसका जो हमें बाबा साहब ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया, औजार दिया कि आप अपने आप को मजबूत करिए, उसको डंके की चोट पड़ लीजिए। संवैधानिक अधिकार है और मजबूती से मैं तो कहूँगी जितने दलित बहुजन वंचित तबके के बच्चे हैं, मजबूती से आरक्षण को सिर्फ क्लेम करिए। ये नहीं कि हम छुपाएंगे, क्यों छुपाएंगे भाई? क्या है, जान ही रहा है कि 20 सालों में बिहार को अपने किसी बर्बाद कर दिया है, जो जान ही रहा है। जो हमारा अभी बजट आया बिहार का, देख लीजिए सबसे ज्यादा कटौती कहाँ किया गया है? शिक्षा बजट में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। डीजीपी कह रहे हैं अरे भाई तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। वो कैसे मान ले जब फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट बता रही है कि रेप हुआ है? आखिर पुलिस क्यों ढकने का कोशिश कर रही है? जहाँ जहाँ चुनाव होता है बांग्लादेशी मुसलमान पीछे पीछे चुनाव आता है, पीछे पीछे जाता है। क्या घुसपैठिया बिहार आया, बिहार में घुसपैठिया घुस गया, बंगाल चुनाव वहाँ घुसपैठिया घुस गया। अमित शाह बंगाल जाके बोल रहे हैं कि हमको ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है। एक तरीके से पूरा आत्मसमर्पण ही है। अमेरिका पर 0% और हमारा 18%, 3% से 18% जो गया है, तो अगर इसको हम लोग विश्व गुरु होने का एक पैमाना मान रहे हैं तो बेवकूफी हुई ना। तो अब प्रधानमंत्री को अगर संसद के भीतर खतरा है तब काहे प्रधानमंत्री भाई? किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है? कौन देश को ये आश्वासन देगा कि मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी है। आरजेडी की धाकड़ प्रवक्ता प्रियंका भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसे देख रहे हैं बिहार में इन दिनों जो हालात बने हुए हैं? आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं बचा है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों की बलात्कार की घटनाएं नहीं आ रही हैं। आप पटना का मामला देख लीजिए, नीट का मामला देख लीजिए। मतलब एक लड़की के परिवार को न्याय के लिए कितना दर दर भटकना पड़ रहा है। डीजीपी कह रहे हैं अरे भाई तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। वो कैसे मान ले जब फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट बता रही है कि रेप हुआ है? आखिर पुलिस क्यों ढकने का कोशिश कर रही है? हमारे गृह मंत्री जी कहाँ हैं? कोई किसी तरह का बाइट नहीं देते दिखते, मीडिया के सामने कन्फ्रंट करते हुए नहीं दिखते। कहाँ छुपे हुए? वो तो 1000 लोगों की लिस्ट बना रहे थे ना। अब अभी आपको नहीं दिख रहा है? 5 साल की बच्ची के साथ दरभंगा में बलात्कार होता है, खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ, मधेपुरा में एक जो विधवा महिला है उनके साथ में मतलब मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और अब पटना में मामला देखिए, कोई ऐसा जगह नहीं बचा। और जब यही सवाल सदन में राबड़ी जी उठा रहे थे तो नीतीश कुमार जी का भाषा देखिए, पूरी तरह से अमर्यादित, असंसदीय, असभ्य पूरी तरीके से। कैसे कह रहे हैं तुम लड़की हो, तुमको कुछ आता है? ये घोर प्रतिशतात्मक है। जब कोई पुरुष एक महिला को ये कहता है तुमको कुछ आता है, इसका मतलब है कि महिलाओं को पहले से ही समझा जा रहा है कि शी डज नॉट हैव लॉजिक, शी डज नॉट हैव मेरिट, जो है जो पुरुष के पास ही है। और दूसरा कि वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की भाषा जिस तरीके से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। बताइए, वो सुशासन बाबू है और तमाम आप लोग सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो या फिर ट्विटर पे हो, सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब दे ही नहीं कोई तय कर रहा है। आखिरी आप लोग इतने सारे पत्रकार है, आखिरी मुझे इंटरव्यू नीतीश कुमार जी का बताइए तो कौन से दशक में आया था? मैं तो सालों की बात, कब आया था? कभी किसी से मुखातिब होते हैं? जब हमारा ही लास्ट हमको लगता है कि हमारे साथ में ही सरकार में थे तो तभी थोड़ा बहुत मीडिया के सामने जाते थे, पर अभी तो पूरी तरह से गायब हो गए हैं, पूरी तरह से गायब हो गए, दिखते ही नहीं है। जब दिखेंगे तो खाली यही कहेंगे आप तो जानवे न करते हैं। आप तो लोग जान ही रहा है कि 20 सालों में बिहार को अपने किसी बर्बाद कर दिया है, लोग जान ही रहा है। जो हमारा अभी बजट आया बिहार का, देख लीजिए सबसे ज्यादा कटौती कहाँ किया गया है? शिक्षा बजट में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। और पिछले साल के मुकाबले की मैं बात कर रही हूँ, जो पिछला बजट आया और अभी का कंपेयर कर लीजिएगा, सब जगह कटौतियां ही कटौतियां हैं। क्यों ये कटौतियां? कृषि विभाग में कटौती हुई है, मनरेगा में कटौती की गई है। यहाँ तो ग्राम जी जब बिल आता है तो ये कहा जाता है 150 दिन का बना रहे हैं। यहाँ तो आप कुछ परिवारों को वो भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कम परिवार थे जिनको जहाँ तक पहुँच रहा है, आप उसका बजट भी कट कर ले रहे हैं। कितने लोगों को काम मिलेगा? तो और बजट भी कैसा अनोखा बजट था, 12 मिनट भी नहीं चला। 11 मिनट 35 सेकंड में बिहार का बजट खत्म। 12 मिनट में बिहार को समेट दिया गया, निपटा दिया गया। इसी लायक हो। बेसिकली जो बिहार में हो रहा है, मुझे लगता है जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो बजट में दिख रहा है, 10,000 का बदला ले रही है सरकार। जो बीच चुनाव में 10,000 बांटे गए हैं उसका बदला ले रही है। एक मामला है, असम के मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं मियां को परेशान करूंगा। कैसे देख रही हैं आप? उनका तो एक वीडियो भी आया था ना, गोली चलाते हुए, निशाने पर मुसलमान है, हाथ में गन है, हटा लिया उन्होंने, हटा लिया। मतलब जिस तरीके का उनका छवि है, पर्सनालिटी है हमेशा टारगेटिंग का, वो हटाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा
रहा है क्या? सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि एक सीएम है, कोई आम व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करे। आप इंस्टिगेट कर रहे हैं ना समाज को ऐसा करने को, आप एक तरीके से कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ चुनाव में बातें होनी चाहिए बेरोजगारी की, जहाँ गरीबी की, पलायन की, जो युवाओं के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं की एक तरीके से लिंचिंग कर दी जाती है, इसकी बातें होनी चाहिए। वहाँ पर उस राज्य के सीएम इस तरीके का वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और हमारी खोट क्यों नहीं देख पा रही है, ये मेरा ये सवाल है। बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ देखिए, हमको लगता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है बांग्लादेशी मुसलमान पीछे पीछे चुनाव आता है, पीछे पीछे जाता है। महाराष्ट्र में मतलब आप सोच लीजिए, वहाँ का जो लोकल इलेक्शंस है, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, वहाँ पर भी घुस गया घुसपैठिया। बिहार आया, बिहार में घुसपैठिया घुस गया। बंगाल चुनाव, वहाँ घुसपैठिया घुस गया। अमित शाह बंगाल जाके बोल रहे हैं कि हमको ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है। नेहरू जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुझे नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे हैं। इनको कौन काम नहीं करने दे रहा है? फेंसिंग की जिम्मेदारी किसकी? सबसे बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री है, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सीएम आपके आसाम में आप ही किस पार्टी के हैं? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है काम करने से? तो सीधी बात है कि देश में जिस तरीके की भयानक परिस्थिति बनी हुई है, गंदा पानी पीने से इंदौर में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। जहां आप खड़े हैं, हम खड़े हैं दिल्ली में, यहाँ पर आप देख लीजिए गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी गिर जाती है, वहां पर किसी तरीके से उसको निकाला जाता है। नोएडा का ही घटना है, युवराज का, वहां पर तो पिता भी बदल लेते हैं अपना जो इंटरव्यू उनका भाषण था, जो भी उन्होंने कहा अपना वो बदल लिया उन्होंने मौके की। और तो ये सारी चीजें हैं जो वाकई चिंताजनक है, इन पे कोई बात ना हो। इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे देश को कम्युनलाइज करने की कोशिश बीजेपी करती है। संसद में प्रधानमंत्री नहीं गए, वो कहा कि विपक्ष की महिलाओं से उन्हें खतरा था। खतरा बना रहे हैं आप लोग पीएम के मैं देख रही थी डिबेट्स में, तो कुछ लोग ये कह रहे थे महिला सांसद दांत काट लेती है, मतलब दांतों से खतरा है। तो महिला जो विपक्ष की सांसद है वो अपना दांत निकलवा के जाए संसद में, सवाल ये है। तो मतलब अब प्रधानमंत्री को अगर संसद के भीतर खतरा है तो काहे प्रधानमंत्री भाई? किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है? कौन देश को ये आश्वासन देगा कि मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता? वो पहले खुद ही डरे हुए सदन में भीतर, और महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो हास्यास्पद है। आपने कुछ सेकंड के लिए कहा था जो ट्रेड डील हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया है, तो आप दस्तावेज देख रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की पूंछ दबी हुई है वेस्टिन फाइल मामले में? जैसे आपने कहा कि सरेंडर, बिल्कुल सही कहा, ये पूर्ण आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण नहीं होता तो इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर का सेक्टर, जो कृषि का क्षेत्र है, वो दूसरे देशों के लिए खोल दिया जाए, वरना इस देश के किसानों का क्या होगा? ऐसे ही आप देख लीजिए, आंकड़े उठा के हर दिन, मुझे जहाँ तक मालूम है कि हर घंटे एक किसान की हत्या, मतलब आत्महत्या कर रहे तो हत्या ही है ना, आप वहाँ खोल दे रहे हैं। जगजीवन राम कृषि मंत्री हुए उस समय में भी कितनी कोशिशें हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इतना प्रेशर किया, तभी कृषि का क्षेत्र नहीं खोला गया था। अक्टूबर की मैं आपको घटना बता रही हूँ, कपास जो कॉटन होता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दिया है इस सरकार ने, अमेरिका से जो कपास आ रहा था अब शून्य कर दिया है। किनके ऊपर प्रेशर बनेगा? किनके ऊपर, किनकी समस्याएं बढ़ेंगी? किसानों की। तो एक तरीके से पूरा आत्मसमर्पण ही है। अमेरिका पर 0% और हमारा 18%, 3% से 18% जो गया है, तो अगर इसको हम लोग विश्व गुरु होने का एक पैमाना मान रहे हैं तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, ये बेवकूफ़ी। नहीं, जैसे एक बात और भी आई कि अगर पीयूष गोयल से पूछा जा रहा है कि रशियन तेल के मामले में, तो एमईए बोल रहे हैं, एमईए से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं पीयूष गोयल से। हम लोग शुरू में पॉलिसी पैरालिसिस की बात 2014 से पहले होती थी, अब ये क्या सरकार खुद फंस गई उसमें? आप खुद देखिए ना, जब हम लोग छोड़े थे, हमेशा हम लोग पढ़ा करते थे कि देश में कुछ भी होता है तो सारा मंत्रिमंडल उसके लिए जिम्मेदार होता है, पर जब प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है तो मंत्रिमंडल भी शायद भूल जाता है कि उसका भी कोई कर्तव्य, कोई काम है। हर सवाल पर पीयूष गोयल, हर सवाल पर यही बोले एमईए बताएगा, एमईए से पूछा जा रहा है, वो पीयूष गोयल के ऊपर फेंक रहे हैं। तो बेसिकली ये बॉल इधर उधर कोर्ट में, दूसरे के कोर्ट में फेंकी जा रही है, किसी को काम से। अगर आपने कोई डील लाई है देश के लिए, आपको तो गर्व से बताना चाहिए मैंने क्या किया, नहीं किया। आपको इस बात की भी चिंता नहीं है क्या कि उस जो व्हाइट हाउस से आया, आपने अगर वो पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि अमेरिका हम नजर रखेगा कि क्या भारत कहाँ से, रशिया से तेल खरीद रहे, नहीं खरीद। होता कौन है अमेरिका? बॉस है। किसका बॉस है अमेरिका? हम नहीं मानते कि कोई भी देश किसी के ऊपर इस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है या सुना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए सवालों का। अभी मंत्रियों के ऊपर डाला हुआ है हर कुछ, कहीं तो रेलवे का फीता कट रहा होता तो अश्विनी वैष्णव की जगह प्रधानमंत्री होते थे, अभी कहाँ है प्रधानमंत्री जी? अब तो सिर्फ मंत्रियों पर डाला जा रहा है, मंत्री भी कहीं और फेंक रहे हैं। यही बात तो कह रहे हैं, भगवान का अवतार है मोदी, में कैसे उनका नाम आ जाए? मोदी जी
जहाँ तक मैं मानती हूँ खुद को महामानव ही समझते हैं, जैसा उन्होंने खुद भी बताया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत इनके लोगों का नाम भी उसमें आया है, जवाब तो देना चाहिए ना। पर प्रधानमंत्री जी तभी आते हैं जब मोनोलॉग करना होता है, कुछ परीक्षा पे चर्चा करनी होती है, और जब अहम मुद्दे आते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। मतलब ऐसी जिंदगी सबके पास होनी चाहिए कि आप काम ना करिए, काम के बदले आपको हर सुकून आराम सब कुछ मिले। जब मन करे आप आइए, आराम से बहुत बड़ी सी कोठी है उसमें रहिए, ऐश कीजिए। अच्छा, जाति को लेकर एक लगातार सवाल किया जा रहा है, कहा है पार्लियामेंट को कि जो जाति को लेकर एक सवाल किया जा रहा है, अलाउ ना करें कि डिफेंस बजट पे या फिर पीएम केयर्स पे सवाल पूछे जाएं। तो जिस तरीके से पीएमओ डिक्टेट कर रहा है पार्लियामेंट को, आपको लगता है कि एक बड़ी जो संवैधानिक संस्था है उसको जो है दबाने की कोशिश? पीएमओ नहीं डिक्टेट कर रहे होते तो जो भाषा निशिकांत दुबे जी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल होता क्या अगर वो डिक्टेट नहीं कर रहे होते? तो जिस तरीके से हर चीज़ के लिए नेहरू जी को लाके आके खड़ा कर दिया जाता है, वो होता क्या? अब कोई कहीं किताब का एक कवर दिखाने में वो बंद कर लिया जाता है, पर निशिकांत दुबे जी को लगातार 3 से 4 मिनट बोलने दिया जाता है, वो भी निहायत ही बहुत खराब बातें बोलने दी जाती हैं। ये होता क्या? सीधी बातें, पूरा इंटरफेरेंस है। जाति को लेकर आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण लेने में आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाति बताने में बहुत आपत्ति आती है, शर्म भी आती है। जाति का टिप्पणियां जो करोगे तो वो तो क्रिमिनल है ही, वो एक तरीके से वो इलीगल है, गैर कानूनी है। मतलब वो गैर कानूनी काम करने का भी आपको लाइसेंस चाहिए क्या? सवाल ये है। और रही रिजर्वेशंस की बात, तो वो जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए ही मिला है, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिला है, और वो तो सभी का संवैधानिक अधिकार है। और मजबूती से मैं तो कहूँगी जितने दलित, बहुजन, वंचित तबके के बच्चे हैं, मजबूती से आरक्षण को सिर्फ क्लेम करिए, ये नहीं कि हम छुपाएंगे। क्यों छुपाएंगे भाई? जब हमारे साथ सदियों का शोषण हुआ है, सदियों से जातिगत भेदभाव हुआ है, तो फिर उसका जो हमें बाबा साहब ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया, औजार दिया कि आप अपने आप को मजबूत करिए, उसको डंके की चोट पर लीजिए, उसको डंके की चोट पर लीजिए। तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।